हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांश स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंद्रधनुष में। दोस्तों, मैं इस बार आपको पोषण के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस में पाया जाता है और ये पोषण जीव जंतुओं के लिए क्यों आवश्यक है। तो आइए जानते हैं दोस्तों पोषण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जीव जंतुओं को अपना अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होता है। तो पोषण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि क्या है, पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु अपने भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं या संश्लेषित करते हैं तथा ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। क्या वह पोषण है। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के से होते हैं, एक स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है। क्या? उन सभी जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं। ओके, ठीक है। स्वपोषण के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा बनाते हैं, उस क्रिया को स्वपोषण तथा उन सभी जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। समझ में आ गई जी। दूसरा है विषम पोषण। विषम पोषण के अंतर्गत उन सभी जीव जंतुओं को रखा गया है। विषम पोषण के अंतर्गत उन सभी जीव जंतुओं को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। क्या? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें हम विषम पोषण कहते हैं और विषम पोषण कहते हैं तथा उन जीवों को विषम पोषी जीव कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आइए जानते हैं स्वपोषण और विषम पोषण का परिभाषा जान गए, तो आइए जानते हैं विषम पोषण के बारे में। विषम पोषण के अंतर्गत मुख्य चार प्रकार पाए जाते हैं। क्या? विषम पोषण के अंतर्गत मुख्य चार प्रकार पाए जाते हैं। पहला क्या है? पूर्णभोजी पोषण, दूसरा मृतोपजीवी पोषण, तीसरा परजीवी पोषण, चौथा है मलभोजी पोषण। ये क्या है? विषम पोषण के प्रकार। विषम पोषण के अंतर्गत मुख्य चार प्रकार हैं। क्या? पहला पूर्णभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और मलभोजी पोषण। तो आइए जानते हैं पूर्णभोजी पोषण। पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत क्या? पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है। क्या? पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जो भोजन को निगल कर अंतर्ग्रहण करते हैं या निगल कर खा जाते हैं। ओके जी। क्या है? पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो भोजन को निगल कर खा जाते हैं और उनके पेट के अंदर ही पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। उसको क्या है? वो सब पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत आते हैं जो अपने भोजन को निगल कर खा जाते हैं। अब ये पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत मुख्यतः क्या है? 6 प्रकार और हैं। क्या? पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत 6 मुख्य प्रकार हैं। कौन सा? आइए जान लेते हैं। पहला शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तभक्षी, स्वजातिभक्षी और स्क्वेनेंजर्स। ओके, ये सब क्या है? किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव उन सभी जीवों को कहते हैं, ठीक, शाकाहारी जीव। ओके, या ऐसा कह सकते हैं शाकाहारी के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जो पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या? जो पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी आदि। ओके, नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जो शिकार करके ताजे मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको मांसाहारी जीव कहते हैं। क्या? जो शिकार करके ताजा मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। नेक्स्ट है सर्वाहारी। सबसे डेंजर टॉपिक इज सर्वाहारी। सर्वाहारी के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है। ओके, सर्वाहारी के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जो पेड़ पौधों को, ठीक, पेड़ पौधे से उत्पन्न फल फूल पत्तियों को खा जाते हैं। कौन? सर्वाहारी। क्या? सर्वाहारी के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो पेड़ पौधों तथा
शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं। ओके, क्या बताया कि सर्वाहारी के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो पेड़ पौधों को तो खा ही जाते हैं, साथ ही जो पेड़ पौधों को खा ही जाते हैं साथ में शाकाहारी जीवों को खा जाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधों को खाएगा, मतलब पेड़ पौधे से उत्पन्न फल फूल को खाएगा, ठीक। लेकिन पेड़ पौधों को जो खाता है कौन है, बकरी, उसको बकरी को भी मनुष्य खा जाता है, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी के अंतर्गत रखा गया है। आइए जानते हैं रक्तभक्षी के बारे में। रक्तभक्षी के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो भोजन के रूप में रक्त को या खून को ग्रहण करते हैं, जैसे मच्छर, जोंक आदि। ये क्या करते हैं, मच्छर जोंक खून को पी जाते हैं और उसको ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है स्वजाति भक्षी। स्वजाति भक्षी के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो अपने ही जात के जीवों को खा जाते हैं। ओके, स्वजाति भक्षी के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो अपने ही जात के जीवों को खा जाते हैं, जैसे क्या है, गिद्ध। जो गिद्ध है वह कमजोर गिद्ध को खा जाएगा, कौन, मजबूत बलवान गिद्ध या स्ट्रॉन्ग गिद्ध क्या करेगा, अपने से कमजोर गिद्ध को खा जाएगा, इसलिए से स्वजाति भक्षी जीव कहते हैं किसको, गिद्ध को। नेक्स्ट है स्क्रेवेंजर्स। स्क्रेवेंजर्स के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो मरे हुए जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे चींटी। ओके, क्या है, चींटी, चील और गिद्ध। चींटी, चील और गिद्ध क्या है, जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें स्क्रेवेंजर्स के अंतर्गत रखा गया है। ये सभी शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, रक्तभक्षी, स्वजाति भक्षी और स्क्रेवेंजर्स किसके अंतर्गत आपको बताया था, पूर्णभोजी पोषण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अब आइए जानते हैं मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत क्या, मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो सड़े गले जीवों से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ को अपने शरीर के सतह से अवशोषित कर लेते हैं और उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या बताया कि मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो मरे हुए जीवों के सड़े गले शरीर को, ठीक, मरे हुए जीवों के शरीर से या सड़े गले शरीर से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ को अपने शरीर के सतह से अवशोषित करते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गंदे नाली के कीड़े आदि। दूसरा क्या है, तीसरा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो दूसरों जीवों के शरीर के बाहर रहकर और अंदर रहकर क्या करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं। जो शरीर से बाहर रहता है उसे बाह्य परजीवी और जो शरीर के अंदर रहकर भोजन ग्रहण करता है उसे अंतः परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी जो शरीर दूसरे जीवों के बाह्य शरीर में रहकर भोजन ग्रहण करता है, जैसे जोंक को देखे होंगे कि वह त्वचा के सतह पर चिपक जाता है और खून को ग्रहण करता है या खून को चूसता है, इसलिए शरीर से बाहर रहता है, इसलिए इसे बाह्य परजीवी कहते हैं। जबकि गोल कृमि, फीता कृमि आदि शरीर के आंतों में पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं और वे अंदर ही भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है मलभोजी। मलभोजी के अंतर्गत उन सभी जीवों को रखा गया है जो क्या, मल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें मलभोजी जीव कहते हैं, जैसे क्या, सुअर। ओके, सुअर ऐसा जीव है जो मल को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसे मलभोजी जीव कहते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं आपको पोषण के बारे में बता दिया कि स्व पोषण क्या है, विषम पोषण क्या है, उसके अंतर्गत आने वाले सभी पोषणों के बारे में बताया। तो आशा है आपको पोषण अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको कमेंट को पढूं और जानूं कि मेरा वीडियो कैसा बना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।